जैसे उदयपुर फाइल्स मूवी आई है। देखिए, पहली बात तो आप इसे मूवी कहना बंद कीजिए। ये सच का वो आईना है जो समाज के समक्ष रखा गया है। हमारे दूसरे समुदाय के भी जो लोग हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप भी आइए। पूरा देश सेकुलर था। पहले पूरा देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे में भरोसा करता था। फिल्म का पैसा कन्हैयालाल जी के परिवार से पूछ लो, पहले दिन से वादा है। फिल्म जो कमाएगी कन्हैयालाल जी के परिवार के कानूनी लड़ाई लड़ने के मुकदमेबाजी में वो पैसा काम आएगा, उन्हीं को दे दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कॉमर्शियल एंगल पे फिल्म बन रही है तो कहीं ना कहीं उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यूपी में सरकार पलटने के बाद अमित जानी फिर से पलट जाएंगे। मैं तो हमेशा सरकारों के खिलाफ रहा। 2007 से 12 मायावती की सरकार रही, मैं मायावती की सरकार के खिलाफ रहा। ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार में उसके खिलाफ रहा। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, मैं उसके खिलाफ रहा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, मैं भाजपा की विचारधारा के साथ रहा। मोदी जी की विचारधारा के साथ रहा। यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब शिवपाल जी को लेकर अखिलेश के खिलाफ गया था। मैं सरकार के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा एक उदयपुर फाइल्स जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद रहा। कपिल सिब्बल हो या मदनी हो जमीयत उलमाए हिंद के, वो सभी इस मूवी के पीछे पड़े रहे। अब मूवी रिलीज़ हो चुकी है, फिलहाल ज़ोरों शोरों से वो चल रही है और जो लोग देख रहे हैं उनको देखने के बाद उनकी आंखों में कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम हैं कि आखिर में ये जो चीज़ें हैं ये कोई क्यों प्रस्तुत नहीं करता हमारी आंखों के सामने, और ऐसी मूवी क्यों नहीं डलती। फिलहाल जब मूवी रिलीज़ हो गई तो इनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जो हैं प्रोड्यूसर जो हैं अमित जानी जी, इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए और तमाम जो लेफ्टिस्ट हैं वो एक फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं कि देखो कि जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी में थे, शिवपाल यादव के साथ थे, कैसे मुस्लिमों के साथ इफ्तार पार्टी में वो इफ्तारी ले रहे हैं, किस तरीके से वो बखूबी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं हो पाया तो अब बरसाती मेंढक के चलते हुए इन्होंने पार्टी ही बदल ली और अभी हिंदू के पक्ष में काम कर रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों को जवाब के लिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके वो सारे जवाब देंगे जो इनके ऊपर एलिगेशन और जो लेफ्टिस्ट पार्टी इनके ऊपर लगा रही है। नमस्कार सर, ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में आप पहले मुस्लिमों के साथ थे, जैसे ही पता पड़ा कि वहाँ पे तो कुछ होने नहीं वाला, इतने में आप पलट गए बीजेपी के उसमें या फिर हिंदुओं के वोट के चक्कर में पड़ गए। देखिए, पहले कोई कांग्रेस में था, कोई पहले सपा में था, कोई पहले आरजेडी में था, कोई टीएमसी में था, कोई आम आदमी पार्टी में था। ये कोई सवाल नहीं है। पहले पूरा देश सेकुलर था, पूरा देश सेकुलर था। पहले पूरा देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे में भरोसा करता था। किसी की आंख 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद खुली, किसी की आंख सद्दावालकर के 35 टुकड़े देख के खुली, किसी की आंख दिल्ली के दंगे के बाद खुली, किसी की आंख जो है वो बाबरी मस्जिद का पक्ष लेते हुए देखते हुए खुली, राम मंदिर का अपमान होते देखते हुए खुली। ज्योतिरादित्य भी आए हैं, कहीं से आए हैं, कहीं से तो आए हैं। गौरव भाटिया जी भी कहीं से आए हैं। ठीक है, मैं तो आया भी नहीं, मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। मेरी विचारधारा की लड़ाई है। मैं भाजपा का मेंबर नहीं हूँ और ये भाजपा का दफ्तर नहीं है। सरकार ने कार्यक्रम किया है, सरकार सबकी है। विचारधारा मेरी वही है जो सनातन की विचारधारा है। विचारधारा के नाते मैंने उसको छोड़ा जहाँ मैं पहले था। ये जो आप फोटो बता रहे हैं मेरे कि मुसलमानों के साथ हैं, तो मुसलमानों के साथ फोटो तो मैंने ये सोच के खिंचवाए होंगे ना कि अच्छे लोग हैं। अब अगर वो नहीं अच्छे हैं और मैं उनके साथ दोबारा फोटो नहीं खिंचवाना चाहता हूँ तो सोचो कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी रही होगी। जहाँ तक इफ्तारी की बात है, मैंने कोई इफ्तारी नहीं की। अमित जानी के सर पे कोई क्रोशे वाली टोपी दिखा दे। समाजवादी में रहा मैं शिवपाल जी के साथ, और शिवपाल जी की पार्टी समाजवादी थी, लेकिन वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई ही समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए गई थी। अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा को बेइज्जत करके, अपमानित करके पार्टी से निकाला था, मंत्री पद से हटाया था। पार्टी कब्जाई, अपने पिता को अपमानित करके कुर्सी से हटाया। मुलायम सिंह की तस्वीर को उखाड़ के फेंकने वाले, उनकी फोटो पर, उनके तख्ती पर जो है जो लात मार रहे थे पार्टी दफ्तर के बाहर, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के घुमाया। जो चाचा थे उनके शिवपाल यादव, उनको उन्होंने अपने चेले चपाटों से गालियां दिलवाई। बहुत अपमान किया शिवपाल यादव जी का। उन्होंने जिन्होंने उनको पाला पोसा, पढ़ाया, शादी करवाई, ठाकुर अमर सिंह, उनको दलाल कहा। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का समूल समापन करना, पार्टी को खत्म करना शिवपाल यादव जी का उद्देश्य था। ठीक है सर, तो मैं शिवपाल जी के साथ समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए था। खत्म करने के लिए? हाँ, नमाजवाद की विचार, मैं साथ देने के लिए नहीं था। मैंने अखिलेश यादव से कभी टिकट मांगा हो, कभी मांगा हो, एक पर्चा दिखा दें मुझे। मेरे मोबाइल में उनका मेरे नंबर है, जानते हैं मुझे, साथ रहे हम लोग। एक आवेदन दिखा दें कि मैंने समाजवादी पार्टी टिकट मांगा। मैं राजनीति तो छोड़ दीजिए, फिल्म बनाना भी छोड़ दूंगा,
एक देखा, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। टिकट नहीं मांगा, ये तो आपने स्पष्टीकरण कर दिया। लेकिन एक ट्रोल और करा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अमित जानी बनिया बुद्धि लगा रहे हैं, अब वहाँ का पाला नहीं पलटा तो यहाँ का पाला पलटने पे तुले हुए हैं। उनको क्या जवाब देना चाहोगे? वो ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस माइंड व्यक्ति है, इस व्यक्ति से बच के रहिए, वो इस तरीके से वो चला रहे हैं। देखिए, हमारा फिल्म से कॉमर्शियल एंगल है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो देखिए आप। फिल्म का पैसा कन्हैयालाल जी के परिवार से पूछ लो, पहले दिन से वादा है, फिल्म जो कमाएगी कन्हैयालाल जी के परिवार के कानूनी लड़ाई लड़ने के मुकदमेबाजी में वो पैसा काम आएगा, उन्हीं को दे दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कॉमर्शियल एंगल पे फिल्म बन रही है तो कहीं ना कहीं उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोस्ट कर रहे हैं, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं। मैंने तो कोविड में लाखों मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको, कोविड में एक ऐसी स्थिति आ गई, कोविड के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों ने हिंदू मुस्लिम देखना ही बंद कर दिया था। हमने सोचा कि अब इंसानियत के नाते लोगों की मदद की जाए। बाद में पता चला इंसानियत सिर्फ हमारे अंदर ही है, उनके अंदर है ही नहीं। हमने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। तो सर, ये जो मेरा एक आखिरी सवाल है, ये जो लास्ट जो लोगों के अंदर डर फैला हुआ है कि अमित जानी पहले मुस्लिमों के साथ थे, जो कि आपने बता दिया कि क्या था क्या नहीं था, आज हिंदुओं के साथ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2029 में सरकार पलटने के बाद या 27 में यूपी में सरकार पलटने के बाद अमित जानी फिर से पलट जाएंगे? मैं तो हमेशा सरकारों के खिलाफ रहा। 2007 से 12 मायावती की सरकार रही, मैं मायावती की सरकार के खिलाफ रहा। ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है, मैं उसके खिलाफ रहा। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, मैं उसके खिलाफ रहा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, मैं भाजपा की विचारधारा के साथ रहा। मोदी जी की विचारधारा के साथ रहा। यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब शिवपाल जी को लेकर अखिलेश के खिलाफ गया था। मैं सरकार के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। पूजा तिवारी, क्या लग रहा है जिस तरीके से उदयपुर फाइल्स मूवी आई है, कैसी लगी आपको मूवी? देखिए, पहली बात तो आप इसे मूवी कहना बंद कीजिए, क्योंकि ये मूवी नहीं, ये सच का वो आईना है जो समाज के समक्ष रखा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहती हूँ कि कृपया आगे आइए और समाज का वो सच वो सबको दिखाइए जो अभी इस करंट परिस्थितियों में हो रहा है। तो ये जो सत्य घटना पर आधारित ये मूवी है, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि इसकी धारदार जो पटकथा है और निर्देशन दमदार, बहुत साहस की बात है कि किसी कोई आगे आया है और उसने ये घटना सबके सामने वो लाया है। आखिर में हमें मूवी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि अभी जो अरशद मदनी जिन्होंने अभी ये जो केस लगाया था, और कपिल सिब्बल, इनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि पैसा वेस्ट मूवी और कुछ नहीं है। देखिए, जो विपक्षी दल है वो तो ये कहेगा ही, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन मेरे विचार से संपूर्ण समाज को यह मूवी इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि इससे ना केवल आपके सोचने और समझने की शक्ति सुदृढ़ होगी, बल्कि आपको जागरूकता, आपको आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसके लिए जागरूकता फैलाएं, है ना। ये एक एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड गुड एंड पावरफुल न्यूज़ टू पीपल। जो सत्य है वो ज़रूर आगे आना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि एजेंडाधारी मूवी है, इसको देखकर हिंदू मुस्लिमों की भावना आहत होगी, क्यों देखने जा रहे हो? देखिए, मैं तो अपने सभी जो हमारे दूसरे समुदाय के भी जो लोग हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप भी आइए, आप भी जो सच है उसको आगे लाइए, और सच से किसी को घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से समाज में जो भी घटित होता है उसके हम सभी यूँ कह लीजिए कि हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। तो उसमें आपको यदि खुद की ताकत को सुदृढ़ करना है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को कृपया आगे लाइए और सभी को ये दिखाइए। सभी को दिखाइए। आपको इस मूवी में एंड का जो सीन आपने देखा होगा, गला काटते हुए दिखाया गया, उसमें आपको कैसा फील हुआ? देखिए, अत्यंत दुखद, और मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवार इससे गुजरा होगा उसके लिए कैसा रहा होगा, ये शायद मैं शब्द भी कम पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी सैड, और किसी के साथ भी ऐसा ना हो तो कृपया इसे एक प्रोपोगेंडा ना कहें। ये सत्य घटना पर आधारित है और सच को हमेशा सामने लाने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए।